दुनिया चाह रही है तुझे मसल दे, दुनिया चाह रही है तुम्हें खत्म कर दे, दुनिया चाह रही है तुम्हें मिटा के रख दे, और तुम अपने मजे में हो। एक मस्जिद पे उठा के अगर कोई कंकर मार दे और फेसबुक पे अगर झूठी कोई कमेंट कर दे, फला इलाके की मस्जिद पे पत्थर मार दिया, तो तुम रोड शो करते हो, तुम रोड जाम करते हो, झंडे उठाते हो, जाके डीएम एसडीएम और एसएसपी को जाके मेमोरेंडम देते हो, फेसबुक और यूट्यूब पे जाके अंबार खबरों का लगा देते हो। बेवकूफ जाहिल आदमी, 5 वक्त मस्जिद में अजान होती है तब तुझे मस्जिद नजर नहीं आती, तब तुझे मस्जिद की सफाई नजर नहीं आती, तब मस्जिद के दरवाजे नजर नहीं आते। तू चला है मस्जिद की हिफाजत कर ले। मस्जिद की हिफाजत जाम लगा के नहीं होगी, मस्जिद की हिफाजत मस्जिद में सर झुका के हो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, अरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बहुत बड़ी गलत फहमी में जा रहे हैं आप, बहुत बड़ा गलत रास्ता चुन लिया है आपने, इसीलिए तो पिट रहे हो तुम। जी सच है। कोई बचाने वाला नहीं है तुम्हें, हर जगह मारे जा रहे हो। तकरीबन 1000 तेरी बेटियां गैरों के बिस्तर पे चली गई, तेरा हजारों जवान आज मार दिया गया, बॉम्ब लिंचिंग हो गई तेरे पेटों की, घर तबाह हो गए तुम्हारे, लूट के रख लिया लोगों ने तुम्हें। लूटोगे मरोगे, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी। दास्तानों में शर्त यह है मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम बन जाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन सा दिन होगा आप अपने रास्ते को अपनाएंगे? सिर्फ शोर शराबे का नाम इस्लाम है, हुआ का नाम इस्लाम है, आवाजें उठाने का नाम इस्लाम है, सिर्फ सोशल मीडिया पर मैसेज डाल दो इसी का नाम इस्लाम है। कितना गलत रास्ता चुन लिया तुमने, कैसों के कब्जे में चले गए तुम। तुम्हारी तारीख तुमने पढ़ी नहीं। 1000 साल तक मुल्क हिंद पर तुमने हुकूमत की थी। जी बेशक। जोर से बोलोगे? कितने साल? 1000 साल। लंका इसी में, बांग्लादेश इसी में, पाकिस्तान इसी में, हिंदुस्तान इसी में, मिलकर के चारों मुल्क जब एक जगह थे, हुकूमत मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम कर रहा था। 1000 साल तक बादशाह रहे। अब लंका अलग, बांग्लादेश अलग, पाकिस्तान अलग, तन्हा हिंदुस्तान। और इस पर भी तेरी हैसियत क्या है? अच्छों से अच्छे से मुझसे कहीं ज्यादा आप लोग जानते हैं। और उस वक्त हुकूमत कितनी खरी थी तेरी, खुदा की कसम। जब कोई मुजरिम किसी कटर्रे में होता और उसकी सजा का ऐलान होता तो मुजरिम हाथ जोड़ के कहता था, जज साहब मेरी माँ बूढ़ी है, मेरा बाप बूढ़ा है, मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी परवरिश कौन करेगा? जज कहता था, सुन, अगर चाहता हाथ की हथकड़ी, पांव की बेड़ियां निकल जाए तो किसी दाढ़ी वाले मुसलमान को गवाही के लिए बुला। अल्लाह, देख तेरी इज्जत क्या थी इस मुल्क में। बुला ले किसी दाढ़ी वाले को, बुला ले किसी मस्जिद के नमाजी को। अगर उसने कह दिया कि जुर्म नहीं है तेरा, ये अदालत बाइज्जत तुझे रिहा करेगी। तारीख हिंद आज भी मुताले की मेज पर रखी है, उठा के पढ़ क्यों नहीं लेते? 24 घंटे का वक्त दिया जाता था। मुजरिम जाता था गांव में, कस्बों में, देहातों में, शहर में, गलियों में, इधर उधर जाके कहता था, भाई मुझे बचा ले, चाचा मुझे बचा ले, ताया मुझे बचा ले, रिश्तेदार मुझे बचा ले, भाइयों मुझे बचा लो, दोस्तों मुझे बचा लो। भाई कहता था नहीं, जुर्म किया था कैसे बचा ले, चोरी की थी कैसे बचा ले, कत्ल किया था कैसे बचा ले, डाका जनी की थी कैसे बचा ले, किसी की बहन की इज्जत लूटी थी कैसे बचा ले। हाँ हाँ, अगर वो मुजरिम लगी होता था तो मस्जिद का नमाजी, दाढ़ी वाला, मेरे रसूल का गुलाम अदालत में जाता था और मुजरिम का हाथ कटर्रे में पकड़ के कहता था, जज साहब देख लो मेरा चेहरा, मैं झूठे के लिए नहीं आया, मैं सच्चे के लिए आया हूं। मेरे भाई ने कोई जुर्म नहीं किया, हिंदुस्तान की तारीख गवाह है। जज उठाता था कलम, मुकद्दमात की
की कॉपी पे फेर के उस मुजरिम के सामने हाथ जोड़ के कहता था, मुझे माफ कर दो, बगैर जुर्म के तुम्हें इतने दिनों तक हमने जेल में रखा, ये अदालत तुम्हें बाइज्जत रिहा करती है और तुमसे माफी मांगती है। वकला सामने आके कहते थे, जज साहब, आज तक हमने जो मुकदमे लड़े, हमने जो बहसें की, क्या वो सब गलत थी? जो एक दाढ़ी वाले को, नमाजी को देखकर मुकदमात की कॉपी पे कलम फेर दिया। जज कहता था, तुम सब झूठे हो सकते हो, मस्जिद का नमाजी झूठा नहीं हो सकता। तुम सब गलत हो सकते हो, एक दाढ़ी वाला झूठा नहीं हो सकता, इसलिए कि मुसलमान कुछ भी हो सकता है, मोहब्बत का गुलाम कभी झूठा नहीं हो सकता।